झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। लगता है तूफान आने वाला है, जल्दी जल्दी फेरे करवा दीजिए ना। छोटे ठाकुर तो पागल है, पागल है, पागल है। दादा, हाँ दादा ये क्या कर रहे हैं आप? क्या? आप चलिए ऐसे। मैं नहीं आ रहा, बारिश हो रही है। दादा आप। सागर दादा बेटा फेरे रुके हुए हैं। नहीं, मैं नहीं आ रहा, बारिश हो रही है। आ जाओ बेटा। यानी विद्या को सागर के बारे में मालूम नहीं था। अरे ये तो धोखा है। अरे धोखा कैसा? ऐसी अनपढ़ गवार लड़की को तो ऐसा ही वर मिलना चाहिए। विद्या बेटा हमारी बात सुनो, ये जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी गलती है। मैंने इस चिट्ठी का मतलब गलत निकाला और तुझसे कह दिया कि सब कुछ ठीक है। विद्या, विद्या मुझे माफ कर दे, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कितने दुखों बाद खुशी आई थी, कितने सालों बाद मुस्कुराए थे हम। लगा था विद्या के पिताजी से ऊपर जाके कह सकेंगे हमारी बेटी ठाकुर जी के घर ब्याही है, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सब खत्म हो गया राधा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया।
जाओ मोहल्ले वालों में ये मिठाई बांट दो। क्या हो गया तुम्हें? शादी हुई नहीं तो मिठाई किस बात की? अरे अरे दैया, फूटी किस्मत हमारी। अरे शादी नहीं हुई इसी की खुशी में। अरे इतने सालों से मैं भोलेनाथ को दूध चढ़ा रही हूं, वो क्या मेरी बात टालेंगे? सुनो, बड़े ठाकुर इस वक्त बहुत हिले हुए हैं। उन्हें हमें बताना है कि हम उनके कितने वफादार हैं। हम उन्हें कहेंगे कि वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, वो यहाँ दुल्हन लेने आए हैं, सो उन्हें मिलेगी। हमारी शालू छोटे ठाकुर के साथ ब्याह करेगी। क्या ये? मम्मी, मैं किसी मैच से क्यों शादी करूंगी? नो। अरे शादी तो तेरी माँ भी करेगी। तुम चुप रहिए जी। अरे तेरे वज्र बुद्धि में उस कोठी की शान और शौकत नहीं दिख रही? तेरी क्या ठाठ होंगे शालू। तो क्या हुआ, अगर लड़का पागल है तू तो रानी बनेगी ना। सुनो सुनो मेरी बात, अब छोटे ठाकुर से क्या कहना है? क्या? जी आप इस तरह विद्या को देखा था तुमने हुआ? कैसी निगाहों से देख रही थी हमारी तरफ। उसके विश्वास को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है हमने। लेकिन हमने तो उसे चिट्ठी लिखी थी हमने उसको, जानते हैं, कि तुम्हें खुद उसके पास जाकर सारी बात उसको स्वयं बतानी चाहिए थी। अपने स्वार्थ में हमने तो ये मान ही लिया कि उसको सब कुछ पता है और इस ब्याह से उसे कोई आपत्ति नहीं है। ये क्या कर डाला हमने? एक साथ दो जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। देखिए, आप मन मत छोटा करिए। हम एक बार विद्या से चल के फिर बात करते हैं, वो शायद हमें माफ कर दे। चलिए हम चलकर बात कर लेते हैं, इससे पहले कि सिंदूरा और बाकी के लोग यहाँ आ जाएं। आइए। देर तो हो ही गई, क्योंकि सिंदूरा और बाकी सब तो यहाँ पहुँच गए। छोटी माँ, आखिर आपने अपना सौतेलापन दिखाई दिया। आपको क्या लगा हमें हमारे ओह आई एम सॉरी, हमें आपके सागर की चिंता नहीं है? कहा था ना मैंने आपसे कि अपने इस कमाल के आइडिया को अपने पास ही रखिए। और फिर भी आपने सिंदूरा दी की बात नहीं मानी? क्या प्लान बनाया था पापा आपने? बहनों के पीठ पीछे भाई की शादी। क्यों, जान सकते हैं हम? सिंदूरा दी, आज मौसम बहुत खराब है। आज सारे हवाई जहाज अंदर ही उड़ेंगे और मैं भी अपना हवाई जहाज अंदर ही उड़ाऊंगा। ओके बाय। ये इसकी शादी कराना चाहते थे आप? पापा, कौन सी लड़की इस पागल के साथ शादी करना चाहेगी? हाँ? सिंदूरा, अपने ही मुंह से अपने छोटे भाई के लिए पागल जैसे शब्द का इस्तेमाल करते शर्म नहीं आती तुमको? क्यों, क्या हो जाएगा? क्या समझ आएगा इसे? वैसे समझ तो आप समझदारों को भी नहीं। एनीवेज, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हमें जल्द से जल्द दिल्ली लौट जाना चाहिए। शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। हम आज ही वापस जा रहे हैं। 1 घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे। जितना तमाशा होना था सो हो चुका। किस्सा खत्म।
ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। हम उनके पास जाएंगे और पूछेंगे उनसे हमारी विद्या के साथ ऐसा अपमान क्यों किया उन्होंने, क्यों किया ऐसा अपमान। अपमान? वो इंसान क्या किसी का अपमान करेंगे जो सिर्फ दूसरों को मान देना जानता हो। शायद हमें आपसे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं बनता, मगर हम फिर भी कहेंगे। भाभी जी, हम सब ने आपको सिर्फ एक ही नजर से देखा है, प्यार और सम्मान की नजर से। हम लोग आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, इसीलिए फूफा जी ने अपने मन पर पत्थर रखकर आपको एक चिट्ठी में सागर दद्दा के बारे में सब कुछ बता दिया। दद्दा बचपन से ऐसे नहीं थे, वो तो 6 महीने पहले। खैर, हम यहां से कुछ ही देर में चले जाएंगे। अगर आपको एक पल के लिए भी ऐसा लगा हो कि ठाकुर जी के प्यार और सम्मान में थोड़ा सा भी सच दिखा हो, तो सिर्फ उनसे एक बार मिल लीजिए। उन्हें अपने दिल का बोझ हल्का कर लेने दीजिए, नहीं तो वो जी नहीं पाएंगे। बस अब जल्द से जल्द वापसी की तैयारी करो। दी, इतनी भी जल्दी क्या है, मैं बहुत थक गई हूँ, कल सुबह चल लेंगे। इस घर में एक पागल काफी है, तुम कम से कम पागल जैसी बातें मत करो। सिंदूरा, बहुत मुश्किल से हालात काबू में आए हैं। अब सिर्फ पापा और छोटी माँ पर नजर रखनी है। क्यों दीदी? अब तो क्योंकि मैं पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे पीछे उन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली और वो मेरे सामने कुछ बोले भी नहीं। No, that's not राघव प्रताप सिंह। खैर, इससे पहले कि ऐसी बात दोबारा उठे, हम दिल्ली पहुंचेंगे। कहाँ हैं वो लोग? दी, वो तो मंदिर में है। मंदिर? अभी तक? फूफा जी, हम भाभी से मिलने गए थे। उनसे हमने कहा आपसे एक बार मिलने के लिए। अब पता नहीं वो आपसे मिलने आएंगे कि नहीं। उसे पूरा हक है नाराज होने का हमसे, लेकिन हम भी जब तक विद्या से अपने मन की हर बात नहीं कह देते, हम भी यहां से कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद वो जो फैसला करना चाहे कर सकती है। देख रहे हो हमारे सागर को, उसे अपनी कोई चिंता नहीं है, और यही बात हमारी चिंता को और बढ़ा देती है। कौन साथ देगा उसका, कौन संभालेगा उसे, कौन बनेगा उसका हमसफर? ठाकुर जी, आप चिंता में घुले जाएंगे और आपके वफादार खड़े खड़े तमाशा देखेंगे? हरगिज नहीं। ठाकुर जी, छोटे ठाकुर से ब्याह मेरी शालू करेगी। आपने इसके भी तो सर पर हाथ रखा था,
आपने इसे भी एक अच्छे वर का आशीर्वाद दिया था। आप ठीक कह रही है हेमा। हमने शालू को अच्छे वर का आशीर्वाद दिया था और यही कारण है कि हम आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। एक बार एक भली लड़की का विश्वास तोड़ चुके हैं हम, दोबारा नहीं तोड़ सकते। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन हमें क्षमा करना। चलो उमा, विद्या जहां कहीं भी है वहीं चलकर उससे माफी मांग लेते हैं। पापा और छोटी माँ को इतना वक्त क्यों लग रहा है? मंदिर ही गए ना? विद्या तुम आ गई। हम तो स्वयं तुमसे मिलने आ रहे थे। सच मानो विद्या, हम कभी भी तुमसे सच नहीं छुपाना चाहते थे। पर शायद हमें तुमसे और कौशल्या से मिलकर सब कुछ साफ साफ कर लेना चाहिए था। तुम्हें याद है तुमने एक बार हमसे कहा था कि तुम सागर के योग्य नहीं हो, और आज हम तुमसे कहना चाह रहे हैं कि हम और हमारा परिवार तुम्हारे योग्य नहीं। फिर भी हम चाहते थे कि तुम हमारे घर की बहू बनो, क्योंकि हमें लगता था कि तुम ही वो लड़की हो जो सागर को कभी अकेला, कभी बेबस नहीं होने दोगे। सागर हमेशा से ऐसा नहीं कर बेटा, बहुत ही समझदार प्यारा लड़का था। हमें लगता था कि तुम उसका साथ दोगी तो वो शायद फिर पहले जैसा हो जाएगा। पर हम तुम पर कोई जोर नहीं डालेंगे बेटा। ठीक है, अब जैसा भी सागर का भाग्य। बस जाने से पहले इतना और कहना चाहेंगे बेटा कि हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया है और करते रहेंगे। तुम पर कोई लांछन नहीं है, कोई कलंक नहीं है। तुम अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकते हो। अब कैसे करेगी वो नया जीवन शुरू? आपने तो उसे आजाद कर दिया। उस आजादी से इसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं बहन जी। बेटा, क्या आप हमें माफ कर पाएगी? मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। तुम बीच खेलने भाग जाती हो।
अब हम नहीं भागेंगे। वादा? वादा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम